शौहर को औरतों में दिलचस्पी ना हो तो बीवी क्या करे। ओए ओए ओए, ये कोई बहुत ही गैर अखलाकी किस्म का मियाँ है इनका, जो होमोसेक्सुअलिटी में दिलचस्पी रखता है लड़कों में। ये बहुत सी ख़वातीन पूछती हैं, हया के ख़िलाफ़ मसला है। मैं पूरा सवाल इनका पढ़ नहीं रहा हूँ, बस इसका मैं खुलासा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो शौहर को ये आदत बचपन से पड़ी हुई है और वो इससे लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले अमल में दिलचस्पी लेते हैं। तो वो कहती हैं कि क्या मुझे अपने ससुर को ये राज बता देना चाहिए कि वो अपने बेटे को किसी तरह समझाए। देखें, अगर शौहर को औरत में दिलचस्पी नहीं है और ये आदत ख़राब हो गई है तो मेरा मशवरा आपको ये कि ऐसे शौहर से डिवोर्स ले लेनी चाहिए, अलहदगी लें, अपनी ज़िंदगी किसी भेंट न चढ़ाएं किसी की। इससे आपको औलाद भी नहीं मिलेगी और बड़े मसाइल खड़े होंगे आपके लिए। तो मशवरा ये मेरा यही है। और ऐसे आदमी से अगर औलाद हो भी गई बिलफर्ज, तो फिर आगे वो औलाद को जब पता चलता है मेरे बाप के ये मसाइल हैं, वो भी बिगड़ने का अंदेशा होता है, बहुत मसाइल होते हैं। मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि आप इनसे अलहदगी लेके किसी और जगह पाकीज़ा लोगों में निकाह करें। आप लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो थी ना, जब वो लड़कों से बदफेली में मुब्तला हो गई तो लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से को फरमाया कि हाउलाई बनाती इन कुंतुम फाइलिन, मेरी कौम की बेटियां, उनसे निकाह करो ना, इस बुरे अमल में क्यों लगे हुए हो। तो वो कौम ने जवाब में क्या कहा, मा लना फी बनाती का मिन हक़्क़िन, हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है। तो लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नी लिअमलिकुम मिनल क़ालीन, मैं तुम्हारे इस अमल से नफरत रखता हूं मैं। और लूत अलैहिस्सलाम ने यह भी कहा कि अल्लाह मुझे इस ऐसी कौम से निजात दे दे। अल्लाह कहते हैं हमने लूत अलैहिस्सलाम को ऐसी कौम से निजात दी तामलुल खबाइस, जो पलीद अमल करती थी। खबाइस का मतलब गंदे, पलीद लोगों से लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दी। तो इससे पता चलता है कि ऐसे लोगों से दूर रहना और इनसे अलहदगी की कोशिश करना ये पैगंबरों की सुन्नत है। लूत अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे इस पलीद कौम से जो है ना दूर कर दे। और अल्लाह ने लूत अलैहिस्सलाम पर एहसान किया कि ऐसी कौम से निजात दे दी तामलुल खबाइस, जो गंदे और पलीद अमल में मुब्तला थी। तो शौहर अगर इसी काम में शौहर को दिलचस्पी है तो पैगंबरों का तरीका तो यही है कि ऐसे लोगों से वो फिर दूर रहते हैं। तो आप तो ज़ौजा हैं, तो मेरा मशवरा यही है कि आप उनसे अलहदगी इख्तियार करें। बाकी अलहदगी आप अफोर्ड कर सकती हैं, नहीं कर सकती, ये आपके मसले हैं। मशवरा ज़ाहिर है जब तक 100% किसी के हालात सामने ना आए दिया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने सरसरी एक मशवरा दिया है आपको, तो इसको हतमी ना समझें। आप अपने बड़ों से भी मशवरा कर लें, उनको ये सूरत हाल बताएं और उसके बाद फिर एक राय कायम करें। क्योंकि बाज़ दफ़ा अलहदगी लेने में आपको नुकसान और ज़्यादा ना हो कहीं। वो नुकसान ये हो सकता है कि पता चला कि तलाक याफ्ता खातून से हमारे यहाँ फिर कोई शादी नहीं करता दोबारा, तो पता चला इससे भी गई और कोई रिश्ता ही ना मिले, शौहर ही शार्ट हो जाए मार्केट से। लेकिन मेरा मशवरा तो ये है कि ऐसे शौहर के साथ रहने से बेहतर है वह अलहदा ज़िंदगी गुजारी जाए। मशवरे हैं, शरी हुक्म नहीं है। शरीयत में आपके लिए उनके साथ रहना जायज़ है, लेकिन बहरहाल एक पलीद और गंदा अमल है और शौहर आदी है इसका, उसको औरतों में दिलचस्पी नहीं है। तो ये तो बहुत ही मतलब ये कि इंतहा को पहुंचा हुआ है। तो ऐसी सूरत में अलहदगी ले लेना चाहिए। ज़िंदगी ऐसे लोगों के साथ गुजारना बहुत मुश्किल है। फिर ऐसे मर्द औरत को भी ख़राब कर देते हैं। ये भी एक मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। जिन लोगों के ऐसे केसेस सामने आए हैं उन्होंने औरत को भी फिर ख़राब कर दिया कुछ वक्त के बाद।